एक भोला सा भक्त था। अब उसने देखा कि यहाँ घर पे बहुत मेहनत करना पड़ती है, शादी नहीं हुई थी। उसने सोचा इससे तो अच्छा जो संत महात्मा हैं बैठे बैठे फ्री में खाते रहते हैं, तो हम भी संत बन जाए। संतों के आश्रम में पहुंचा और जाकर के कहा कि महाराज हम भी महात्मा बनना चाहते हैं। उन्होंने कहा बन जाओ, बस एक कमी है। बोले क्या? कि हम खाते बहुत हैं, एक पंगत में पेट नहीं भरेगा, क्या 2 पंगत में बैठ सकते हैं? तो महंत जी ने कह दिया एक में नहीं, 2 में, 3 में, जब तक तुम्हारा पेट नहीं भरे तब तक बैठे रहना। हट्टा कट्टा खूब खाए, आश्रम की सेवा, गायों की सेवा, गायों को चरा खिलाए। धीरे धीरे समय आया तो एकादशी आ गई। अब भंडारे की तरफ जाकर उसने देखा कि आज तो इसमें कुछ नहीं बन रहा है। तो कहा क्यों आज क्यों नहीं बन रहा है कुछ? दाल रोटी फिक्र क्यों नहीं बन रहा है? तो कहा आज एकादशी है। बोले मतलब? बोले एकादशी में भोजन नहीं करते हैं। बोले तो व्रत करना पड़ेगा। बोले हमको भी करना पड़ेगा। हाँ तुमको भी करना पड़ेगा। उसने कहा अगर हमने एकादशी की तो हम द्वादशी देख ही नहीं पाएंगे। और राधे राधे। भंडारी ने कहा महंत जी से बात करो। महंत जी ने कहा देखो रहना तो पड़ेगा। उसने कहा मैं नहीं रह पाऊंगा। तो महंत जी ने सोचा कि फ्री का सेवक मिला है, मना कर देंगे तो चला जाएगा। कहा एक काम करो, तुम गाय चराने जाते हो ना, वहीं जंगल में बनाना, भगवान का भोग लगाना, वहीं खाना। यहाँ आश्रम में नहीं खाओगे, लेकिन भगवान का भोग जरूर लगाना। बेचारा भोला भाला आटा लेके गया और बढ़िया जंगल में उसने टिक्कर बनाए। टिक्कर बना करके भगवान को पुकारा। कहा राजा राम आइए, सीता राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। पुकार की। भगवान ने सोचा बड़ा भोला है, जब तक हम जाएंगे नहीं तब तक ये खाएगा नहीं। तो भगवान को दया आ गई। लेकिन वो कहता है कि जल्दी आओ, देर हो रही है। तुम सोच रहे हो कि मंदिर में मिलेगा, तो मंदिर में कुछ नहीं मिलेगा। आचमनी अर्घन आरती यहाँ यही मेहमानी, सूखी रोटी खाओ प्रेम से, पिया नदी को पानी। राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। भूल करोगे यदि तज दोगे, भोजन रूखे सूखे। भूल करोगे यदि तज दोगे, भोजन रूखे सूखे। एकादशी आज मंदिर में बैठे रहोगे भूखे। राजा राम आइए, सीता राम आइए, भगवान आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन को भोग लगाइए। भगवान तो सरलता तक प्रसन्न होते हैं। भगवान को प्राप्त करने के लिए इतना ज्ञान की आवश्यकता नहीं है, सरल होना है। भगवान उसकी सरलता पर प्रसन्न हो गए, लेकिन भगवान भी कम कौतुकी नहीं है। तो भगवान अकेले नहीं आए, सीता को साथ में लेके आए। सीता समारो पितवान भागम। अब वो देखे भगवान के स्वरूप को तो मोहित हो गया कि बड़े सुंदर हैं। जानकी मैया को देखा, बड़ी सुंदर लग रही हैं। अब भगवान को देखे टिक्करों की तरफ देखे कि टिक्कर तो 2 लोगों के लिए बनाए, भगवान के लिए, अपने लिए। और 2 लोग ये आ गए, इनको खिला देंगे तो भूखे रह जाएंगे। बार बार टिक्करों की तरफ देखे, भगवान की तरफ, लेकिन कहा चलो भूखे बने रहेंगे। ये बेचारी इतनी मेहनत करके दूर से आए, इनको खिला देते हैं। राम और जानकी दोनों को खिलाया और खिलाने के बाद में प्रणाम किया
भूखा रह गया, एकादशी हो गई। धीरे धीरे 10 दिन हो गए, 12 दिन हो गए, 14 दिन हो गए, फिर एकादशी आ गया। कहा गुरुजी आटा डबल कर दो, क्यों? जो भगवान आ जाते हैं भूखे रह गए। गुरुजी ने सोचा हो सकता है कि बेचारा ज्यादा खाता है तो भूखा रह गया हो, कोई बात नहीं आटा बढ़ा दो। तो उसी हिसाब से आटा बढ़ा दिया, दाल घी सब बढ़ा दिया और जंगल में जाकर के टिक्कर बनाए। तो उसने पुकार की, पहले तो भगवान राम को बुलाया और उसने सोचा राम और जानकी दोनों आएंगे, तो पुकार करने लगा सीता राम आइए, राजा राम आइए, सीता राम आइए, राजा राम आइए, मेरे भोजन को भोजन लगाइए। भगवान भी कम कोत की नहीं है। अब की बार भगवान 3 आ गए, राम बाम दिस जानकी लखन दाहिनी ओर। अब उसने टिक्करों को देखा कि टिक्कर तो हमने बनाए थे कि 2 भगवान आएंगे, तो 3 आ गए। तो पूछा ये कौन है साथ में? भगवान ने कहा हमारे भैया हैं। तो कहता है कि ना तो शकल से लग रहे हैं ना रंग से लग रहे हैं, भैया तुम्हारे कैसे हैं? अब आ गए हैं तो फिर तुम्हारे भैया इनको भी खिला देंगे। तीनों लोगों को बढ़िया प्रेम से भोजन खिलाया। एकादशी व्रत फिर उसका हो गया। अब फिर एक और एकादशी आई, कहा गुरुजी काम नहीं चलेगा, 7 सेर आटा दो। वहां पर 3-3 भगवान आते हैं, इससे काम नहीं चलेगा। गुरुजी ने कहा दे दो। दे तो दिया, लेकिन शंका हो गई कहीं ऐसा तो नहीं है कि आटा दाल घी जाके कहीं बेच देता हो। तो 3-3 भगवान कहाँ से आएंगे? भगवान तो आएंगे नहीं, ये इतना खा नहीं सकता 7 लोग, मुझे लगता है बेचता होगा। गुरुजी ने कहा पीछे पीछे चलते हैं। तो ये जंगल में पहुंचा। इसने सोचा कि जब खाने को मिलता नहीं है तो बनाए क्यों, सामान रख दिया, बैठ गया। जब को खाना नहीं है तो बनाए क्यों। और गुरुजी बैठे पीछे छुप के देख रहे हैं। अब इसने गाना चालू किया, राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, सीता राम आइए, लक्ष्मण राम आइए, मेरे भोजन को भोग लगाइए। जब जंगल में भक्त ने कीनी प्रेम पुकार, तब तय क्षण प्रगट होत दिव्य राम दरबार। अब की बात तो पूरे दरबार के साथ आए। भगवान ने कहा कहाँ है भोजन? तो कहता जब खाने को मिलेगा नहीं तो क्यों बनाए। मोते भोजन नहीं बनत बनाए, भोजन आप बनावो अपने, बहुत दिनन संग खाए, मोते भोजन नहीं बनत बनाए। तुम नहीं तजत बान आपनी, हमके ते समझाए, और नर नारिन की कौन कहे, एक बानर संग में लाए, मोते भोजन बनत नहीं बनाए। हमने आपसे कहा कि आप अकेले आओ और तुम तो हर बार बढ़ाते हो। अरे नर की भाइयों की छोड़ो, तुम तो बंदरों को भी साथ में लेके आए। प्रथम दिवस भोजन के हित आसन जब मैंने लगाई, उधर में ना भर सको सिया जब सम मुस्काई।
पहले दिन बुलाया तो मैंने सोचा कुछ खाने को मिलेगा, कुछ ना कुछ छोड़ जाएंगे, तो तुम तो दोनों लोग पूरा चट कर गए। दोबारा बुलाए तो तीनों लोग चट कर गए। इसलिए तुम्हारा ठेका लिया, तुम्हारे पूरे खानदान का ठेका नहीं है। अब तो तुमको ही भंडारा बनाओ और खाओ। अब लक्ष्मण जी राम जी की तरफ देखे, ये कैसे तुम्हारे भक्त हैं। राम जी ने इशारा किया, अब क्या देख रहे हो, बनाओ भंडारा। तो ऐसा भक्त और जंगल में भगवान के दरबार वाले भरत जी भंडारा बनाना चालू कर दिया। श्री भरत जी भंडारे बनाने लगे। भरत जी भंडारे बनाने लगे। उनके लकीड़ी लखनला, उनके लकीड़ी लखनला लाने लगे। तेरे भरत ने बनाने लगे। पूछते पूछते अंजने चौक को पूछते 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 अंजने चौक को पीछे हाथों से चौका लगाने लगे। श्री भरत जी भंडारे बनाने लगे। चूहे इधर उधर शत्रुघ्न साग भाजी अमनिया कराने लगे। चूहे इधर उधर शत्रुघ्न साग भाजी अमनिया कराने लगे। श्री भरत जी भंडारे बनाने लगे। भरत जी भंडारे बनाने लगे। उनके लकड़ी लखनला, उनके लकड़ी लखनला लाने लगे। श्री भरत जी भंडारे बनाने लगे। श्री भरत जी भंडारे बनाने लगे। श्री भरत जी भंडारे बनाने लगे। भरत जी भंडारे बनाने लगे। भरत जी भंडारे बनाने लगे। बोले कृष्ण भगवान की जय। देखो, भगवान को प्राप्त करने के लिए भगवान को प्राप्त करना उतना कठिन नहीं है जितना कठिन सरल होना है। इतना सरल कि वहां उसके सामने वो बैठा है, देख रहा है, भरत जी भंडारा बना रहे हैं। भंडारा बना
अब गुरुजी कह रहे देखो ये किससे बात कर रहा है। गुरुजी ने कहा क्यों, किससे बात कर रहे हो तुम अकेले अकेले। उसने कहा मैं अकेले बात नहीं कर रहा हूँ, देखो राम लक्ष्मण जानकी वह देखो भंडारा बन रहा, देखो हनुमान जी देखो। गुरुजी ने कहा मुझे कुछ नहीं दिख रहा है। तो उसने कहा प्रभु आप मेरे गुरुजी को दर्शन दो। उसके आग्रह पर गुरुजी को दर्शन दिए। तो कहते हैं कि भगवान को प्राप्त करने के लिए सरलता की आवश्यकता है। एकादशी का व्रत था महाराज अम्बरीश का।